हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना बहुत बड़ा मैं हॉल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि किचन से रिलेटेड है। मैं अपने इस किचन का मेकओवर काफ़ी टाइम से प्लान कर रही थी और मैंने अलग अलग जगह से चीज़ें परचेज करी हैं। कुछ मैंने मंगाई हैं अमेज़ॉन से, कुछ मैंने मंगाई हैं मीशो से और कुछ मैं ऑफलाइन नियर बाय शॉप से परचेज करके लाई हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ इकट्ठी करके रखी हुई हैं और इनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने इस किचन का मेकओवर करूँगी। यहाँ पे शिफ्ट हुए हमें 2 साल हो चुके हैं और इन 2 सालों में जो भी मेरे पास ऑलरेडी कंटेनर्स थे या जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइजर थी या कुछ भी ऐसी चीज़ जो किचन को सजाने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कंटेनर्स होते हैं जो भी हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास थी या फिर जो बढ़ी भी हैं वो प्रमोशन के थ्रू बढ़ी हैं कि किसी ब्रांड से कुछ प्रमोशन मिला तो वो चीज़ें आई हैं। अदरवाइज़ मैंने अपनी तरफ से ना कुछ भी एडिशन नहीं किया था बहुत लंबे टाइम से। मैं जब अपने रेंटेड अपार्टमेंट में थी ना, उस टाइम मैंने काफ़ी कुछ नया ख़रीदा था क्योंकि मैं उस रेंटेड में 1 BHK से शिफ्ट हुई थी। उसके बाद फिर मैंने कोई ख़रीदारी नहीं की। तो काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा था कि किचन को एक अच्छा सा रिफ़्रेश दिया जाए, कुछ कंटेनर चेंज किए जाएं, कुछ और चीज़ें ली जाए, कुछ काउंटर टॉप की ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कैबिनेट्स के अंदर की ऑर्गेनाइजेशन को चेंज किया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो मुझे फील हो रहा था उसी के अकॉर्डिंग मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की है और एक ये काफ़ी बड़ा सा हॉल होने वाला है जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतने के भी लिंक पॉसिबल होंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपको कोई भी इनमें से प्रोडक्ट पसंद आता है, अपने किचन के अकॉर्डिंग अच्छा लगता है, तो आप उसको परचेज कर सकते हो। और ऑब्वियसली ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल अपने नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह से परचेज की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये वाला एक ऑर्गेनाइज़र। ये ऑर्गेनाइज़र एक्चुअली ना 2 के सेट में आता है और ये एक प्लेट ऑर्गेनाइज़र है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाला जो मेरा छोटा सा स्टील का ऑर्गेनाइज़र है, ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं। और इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र अगर आप यूज़ करते हैं प्लेट्स रखने के लिए तो यूटिलिटी बहुत बढ़ जाती है और यूज़ बहुत अच्छा होता है। अब जैसे मैंने ये प्लेट्स रखी हैं तो मैं फटाफट कोई भी एक प्लेट उठाती हूँ, यूज़ करती हूँ, देन उसको वापस रख देती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो मैंने ये प्लेट्स रखी हुई हैं इनका कभी इस्तेमाल ही नहीं हो पाता है। रीज़न उसका ये है कि एक के ऊपर एक स्टैक करके रखी हैं जो कि इसको निकालना, यूज़ करना और वापस रखना बहुत डिफ़िकल्ट बना देता है। तो इसीलिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र मंगाया है ताकि मैं अपनी प्लेट्स को और अच्छी तरीके से यूज़ कर पाऊँ। ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। ये देखिए बहुत ही सिंपल प्लेट ऑर्गेनाइज़र है और ये वाले ऑर्गेनाइज़र जो होते हैं वो जो खाँचे खाँचे बने होते हैं ना, उनसे ज़्यादा बेहतर होते हैं क्योंकि जो वो खाँचे खाँचे बने होते हैं ना, उसमें आप थोड़ा लिमिट में प्लेट रख सकते हो। मतलब आपको साइज़ के हिसाब से रखनी पड़ती हैं, लेकिन इसमें अगर आप थोड़ी मोटी प्लेट हैं तो वो भी आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि खांचे में फिट होनी चाहिए, ऐसी प्लेट आपको चाहिए। तो इसीलिए ये मुझे ज़्यादा पसंद है। और ये 2 साइजेस में आते हैं, एक बिग प्लेट्स के लिए और एक स्मॉल प्लेट्स के लिए। इनमें आप अपने चॉपिंग बोर्ड भी अरेंज कर सकते हैं, अपनी ट्रेज भी अरेंज कर सकते हैं या फिर प्लेट्स तो कर ही सकते हैं। उसके बाद अमेज़ॉन से ही ना मैंने मंगाया है, ये एक शेल्फ मंगाया है मैंने, जो कि बड़ा अच्छा सा लग रहा था मुझे। वाइट कलर का है तो मेरे किचन में अच्छे से जाएगा भी। और सबसे बेस्ट बात है कि ये ना ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए कील लगानी पड़ेगी, ये एक्चुअली स्टिक हो जाता है। कहीं भी टाइल वगैरह पे आप इसको स्टिक कर सकते हो। कुछ इस तरीके से शेल्फ आपका बन जाता है और ये बहुत ही सस्ता था। आई थिंक 99 कुछ ऐसे था ये। और ये जो हुक्स है ना, ये यहाँ पे ऐसे लग जाते हैं तो ये कहीं भी ऐसे लग जाएगा। तो ये एक शेल्फ है, प्लास्टिक का है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है बट 99 के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ये मंगाया है एक कॉर्नर ऑर्गेनाइज़र। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आया है। ये प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगी बहुत ही अच्छी स्टडी क्वालिटी में और बड़े अच्छे मटेरियल में ये आया है। तो इसको भी मैंने अच्छे से नाप के अपने कैबिनेट के लिए मंगवाया है। इसको मैं कैसे इस्तेमाल करूँगी वो तो मेकओवर में आप देखोगे, बट मुझे इसकी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी लगी। और ये अलग अलग साइजेस में आते हैं, तो अगर आपको किसी कॉर्नर में सेट करना है या किसी कैबिनेट में सेट करना है ना, तो हमेशा उनकी मेज़रमेंट देख के नाप के ही मंगाएं। अदरवाइज़ छोटे बड़े ये हो सकते हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे ये वाला साइज़ मिला है, अदरवाइज़ इससे बड़े बड़े थोड़े साइज़ अवेलेबल थे। और इसका यूज़ बहुत अच्छा है मेरे दिमाग में। ये भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये शेल्फ मंगवाया है
और ये इस बॉक्स के अंदर आया था और इसको असेंबल करना पड़ता है, तो स्क्रू एंड इंस्ट्रक्शन सारी इसके साथ में आती हैं। काफ़ी हैवी ड्यूटी, काफ़ी स्टडी और एकदम प्रॉपर वुड एंड मेटल का बना हुआ स्टैंड है। ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी है इसका, बहुत ही सुंदर है। ये एक्चुअली मैं ढूंढ रही थी, अगर मुझे व्हाइट कलर में मिलता तो ज़्यादा बेहतर होता, बट मिला नहीं मुझे। तो यहाँ के लिए, ये कॉर्नर के लिए मैंने मंगवाया। आप तो जानते हो, जब से मैं यहाँ आई हूँ तो वो जो स्टेयर वाला व्हाइट कलर का प्लास्टिक का ऑर्गेनाइजर होता है, उससे मैंने ये कॉर्नर को सजाया हुआ था। तो मुझे कुछ चेंज चाहिए था उसमें। पिछले 2 साल से बिल्कुल एक ही जैसा सेटअप है, तो उसमें चेंज के लिए मैंने ये ऑर्डर किया है। उसके बाद आजकल एक चीज़ जो बहुत चल रही है और काफ़ी टाइम से चल रही है, वो है ये फ्रिज ऑर्गेनाइज़र, जो कि पहले तो मुझे उतना यूज़फुल नहीं लग रहा था, बट अभी रिसेंटली मेरे थॉट्स में चेंज हुआ और मुझे लगा कि काफ़ी यूज़फुल है हमारे फ्रिज के लिए। तो इसके अंदर 6 कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप अपने रोज का तड़का रख सकते हो। मैंने भी इसको उसी पर्पज़ से मंगवाया है, जैसे अदरक, लहसुन हो गया, हरी धनिया, करी पत्ता, धनिया धो के आप इसमें काट के भी रखोगे तो फिर वो इसको निकाला बस, और आपकी सब्ज़ी के सारे इंग्रेडिएंट समझिए तड़के वाले इसमें तैयार है। तो कुछ इस सोच के साथ मैंने इसको मंगवाया है और ये बहुत सारी क्वालिटी में आता है। तो मैंने एक मंगवाया, फिर उसको रिटर्न किया, फिर मैंने मीशो से मंगाया, उसको भी मुझे रिटर्न करना पड़ा, क्वालिटी पसंद नहीं आई। और फिर ये थर्ड ऑर्डर था जो कि फिर से अमेज़ॉन से ही था, लेकिन डिफरेंट सेलर से मैंने इसको मंगाया और ये एकदम परफेक्ट आया। तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। 3 बार इसको मंगवाने के बाद मैंने क्या एक्सपीरियंस किया मैं आपको बताती हूँ। इसका ये जो अंदर का होता है, ये लगभग सेम क्वालिटी का होता है, सही होता है, लेकिन ये जो ऊपर वाला ट्रांसपेरेंट बॉक्स आप देख रहे हैं, ये मोस्टली बहुत ही फ्रिजाइल टाइप की क्वालिटी में आता है, जो कि बहुत जल्दी टूटने उठने का डर होता है। बहुत ही मतलब एकदम बेकार सी क्वालिटी में मुझे दोनों बार रिसीव हुआ, अमेज़ॉन से भी और मीशो से भी। फाइनली ये मैंने अलग देख के मंगाया और इसकी जो ऊपर की डब्बे की क्वालिटी है ना, ये काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छी है। तो ये वाला मैं रिकमेंड कर सकती हूँ और इसको लिंक कर दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में, पर्टिकुलर ये बॉक्स। तो आप अगर ऐसा लेना चाहो तो आप ये वाला ले सकते हो। उसके बाद चलिए दिखाती हूँ कि मीशो से मैंने क्या मंगाया है। तो ये एक आर्टिफिशियल प्लांट का सेट था और ये थोड़े से ना इसमें कलर्स थे, तो कुछ इस टाइप के, इसमें लाल, पीले, गुलाबी, वाइट, इस टाइप के कलर्स थे, फ्लावर वाले थे मतलब ये। तो मेरे पास जो मैंने अमेज़ॉन से मंगा रखे हैं वो सिंपल मतलब प्लांट है, ग्रीन है, बट इसमें थोड़ा कलर था, तो कुछ मैंने सोचा हुआ था, तो उसकी वजह से मैंने इसको ऑर्डर किया। बहुत ही सस्ते से ये मिले हैं, तो इनका भी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। साथ ही जो अमेज़ॉन वाले मेरे पास हैं उनको मैं कई सालों से यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छे प्लांट्स हैं वो, तो उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद ना बहुत ही प्यारी चीज़ मैंने एक मीशो से ऑर्डर की है। जब मैं बंजारा गई थी ना, तो उस टाइम भी मेरे दिमाग में था कि ये मुझे अगर अच्छा मिला तो मैं लूँगी, लेकिन बंजारा में मुझे मिला नहीं। तो वापस आने के बाद हमने डिसाइड किया कि चलो ऑनलाइन ढूंढते हैं। अमेज़ॉन पे भी ढूंढा और मीशो पे भी ढूंढा, बट प्राइस मुझे मीशो पे इसका कम मिला, तो फिर मैंने इसको मीशो से ही परचेज़ कर लिया। ये एक्चुअली है एक बटर डिश, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारी, एक सेरेमिक की ये बटर डिश है। आप देख सकते हो कितनी ही सुंदर है, एकदम परफेक्ट है। जो हाफ किलो का ब्रिक आता है ना, वो रखने के लिए एकदम परफेक्ट है। साथ ही आपको ये वुडन यहाँ पे लिड मिलती है, जो कि बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। देखिए सेरेमिक का है ये, और इस पे बटर लिखा हुआ है, और इस तरीके से ये एयर टाइट हो जाता है। अच्छे से आप बंद कर दो तो बढ़िया तरीके से एयर टाइट हो जाता है। साथ ही यहाँ पे एक आपको ये खांचा जैसा मिलता है, जिसके अंदर आप ये बटर नाइफ रख सकते हो। तो ये नाइफ़ की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। इस तरीके से ये पूरा सेट हो जाता है, तो अब अलग से आपको नाइफ ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मैंने बटर डिश मंगाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे मंगाए हैं ये मेजरिंग कप, अच्छी क्वालिटी में, बहुत अच्छी क्वालिटी में लेने का मन था मेजरिंग कप्स, और ये तो बहुत चले हुए हैं। मतलब मुझे लगता है सभी के पास अब तो हो गए हैं, ये अभी से नहीं चल रहे हैं। ये मैं इसको 3-4 सालों से नेट पे देख रही हूँ, बट मुझे हमेशा ये बहुत एक्सपेंसिव लगते थे, तो कभी हिम्मत नहीं हुई लेने की। पर कहते हैं ना, आप जिस चीज़ को धीरे धीरे देखते रहो, फिर एक दिन आप उसके लिए हिम्मत बना ही लेते हो। तो अमेज़ॉन पे तो यही सेम चीज़ 1300 कुछ की मिल रही थी, और मीशो पे ये मुझे कुछ 1100 के मिल गए। तो मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, और जब ये आया ना, तो क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है इसकी। अब मुझे ये नहीं पता कि अमेज़ॉन वालों की क्वालिटी कैसी होगी, बट इनकी मुझे अच्छी लग रही है, तो मैं इनको रख रही हूँ। इसमें आपको 4 ये कप्स मिलते हैं, मेजरिंग कप्स,
4 ही यहाँ पे आपको मेजरिंग स्पून्स मिलते हैं। तो ये सुंदर सुंदर मेजरिंग कप एंड स्पून्स अब आगे आने वाली रेसिपी वीडियोस में मैं यूज़ करूँगी। उसके बाद यहाँ पे ये एक मंगाया है मैंने कंटेनर्स का सेट। ये मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, ये भी मैंने मीशो से मंगाया। इनका डिज़ाइन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो एक कुछ इस टाइप सा डायमंड कट जैसा इनका डिज़ाइन है, और इस तरीके से जो नॉर्मल लेड आती है ना गोल्डन टाइप की, इस टाइप की लेड है। तो सारे ही लगभग मेरे पास गोल्डन में ही है, तो इसीलिए मैंने यही परचेज़ किए। बट इसका ये जो डिज़ाइन है बहुत अच्छा है, और ये जो है ना मुझे काफ़ी सस्ते मिले हैं। मुझे लग रहा है 260 रुपीज़ में, 260 रुपये में मुझे ये 6 का सेट मिल गया है वहाँ से। तो कुछ सूखे मसाले हो गए, धनिया जीरा ये सब रखने के लिए, अचार रखने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही मीशो से मैंने मंगाए हैं फ्रिज मैग्नेट्स। थोड़े से ना बड़ा खाली खाली सा फ्रिज लगता था, तो मैं आपको यहाँ पे डाल दूँगी कि कैसे हैं वो। तो ये वाले मैंने मंगाए जो कि मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, और एक एक जो इनके ऊपर लिखी हुई है बात ना, वो बड़ी ही प्यारी सी लिखी हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इनको ऑर्डर कर दिया। बहुत ही सस्ते रिजनेबल प्राइस पे मुझे मिले हैं। और इसके बाद सिद्धार्थ को इतने ये पसंद आए कि उसने ना और कुछ फ्रिज मैग्नेट्स ऑर्डर किए हुए हैं, तो वो जब रिसीव हो जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके बाद ना जब श्वेता गई थी अपने लिए सामान लाने के लिए ना, जब मैंने उसकी दिखाई थी छन्नी और मैशर वगैरह वो लेकर आई थी, उसी टाइम मैंने भी कुछ अपने लिए शॉपिंग करी थी 2 चीज़ों की, जिसमें से एक चीज़ का तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। एक्चुअली जो मैंने मीशो से कंटेनर मंगाए थे ना ऐसे वाले इस टाइप के, तो श्वेता ने क्या किया, हम ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके रख रहे थे कि एक ही बार आप लोगों को शो करेंगे। तो श्वेता ने वो छोटा सा जो इन्फ्यूज़र होता है ना, टी इन्फ्यूज़र, या उसमें आप मसाले डाल के छोलो में डाल दो और खड़े मसाले फिर हटा लो, वो वाला इन्फ्यूज़र मैं लेकर आई थी 120 रुपीज़ का। तो उसने क्या किया कि इसी के अंदर उसने स्टोर करके रख दिया जो मीशो से आए थे डब्बे, और उनका मैंने रिटर्न डाला था। अब मैंने जब वो लेने के लिए आए तो मैंने वैसे का वैसा उनको दे दिया। तो वो हमारा 120 रुपीज़ का इन्फ्यूज़र, वो कहते हैं ना जो किस्मत में होता है वही मिलता है, बाकी सब ऐसे ही चला जाता है। तो वो चला गया बिना यूज़ हुए, नया का नया गायब हो गया। तो चलिए कोई नहीं। यहाँ पे एक ये चीज़ मैं ख़रीद के लाई थी, वहीं उसके साथ ही ये है एक रोटी बॉक्स, और ये ना मैंने देखा है ऑनलाइन भी अवेलेबल है सेम अमेज़ॉन पे, तो मैं लिंक डाल दूँगी। और ये बहुत ही प्यारा सा बॉक्स है। अब आप बोलोगे कि सरिता ये बॉक्स क्यों तुम लेकर आई हो, तो एक्चुअली आप लोगों को याद होगा कुछ साल पहले मेरे पास ना ब्लू कलर का एक बॉक्स हुआ करता था, जब वो ख़राब हुआ तो फिर मैंने सोचा कि अब ना प्लास्टिक का ना मंगा के स्टील का मंगाते हैं। तो लगभग 3 साल पहले मैंने वो स्टील वाला मंगाया था। मैं यहाँ पे उसकी पिक्चर डाल दूँगी, मिल्टन का था शायद वो। बट सीरियसली ऐसा तो रोटी बॉक्स ना ही खरीदो तो अच्छा है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है इसमें, तुरंत रोटी ठंडी हो जाती है। जैसे आप बाहर रखो समझो वैसी रोटी तुरंत ठंडी हो जाती है। इसको बोलते तो इंसुलेटेड है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी काम नहीं होता है। जैसे ये रोटी के डब्बे काम करते हैं ना, वो वाला रोटी का डब्बा जो कांच की लिड और स्टील का बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो इसीलिए बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि मंगाऊं। तो वो जब से मैंने लिया ना स्टील वाला, तब से मैंने रोटी का डब्बा यूज़ करना ही छोड़ दिया, क्योंकि उसमें कोई तुक नहीं बनता था, उसमें वो पर्पज़ ही सॉल्व नहीं होता था। तो वो मेरी हैबिट ही ख़त्म हो गई। वैसे तो मैं हमेशा सबके लिए ताज़ी रोटियाँ ही बनाती हूँ, क्योंकि 2-4 रोटियाँ बनानी होती हैं। लेकिन होता है कभी जैसे मम्मी पापा आते हैं, कभी होता है कि आपको सब लोग बोल रहे हैं कि एक ही साथ बना लो, साथ में खाएंगे, तो उस टाइम के लिए ना महसूस होता था मुझे कि रोटी का डब्बा चाहिए जिसमें रोटी गर्म रहे। तो ये वाला मैं रोटी का डब्बा लेकर आई हूँ, तो इसको यूज़ करेंगे, देखेंगे ये कैसा निकलता है। ये कुछ 400 समथिंग का मुझे मिला था ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन ही सस्ता मिल रहा है। और उसके बाद मेरा जो पेंट्री है उसको एक रिफ़्रेश देने के लिए मैं यहाँ पे कुछ न्यू कंटेनर्स खरीद के लाई हूँ। और ये एक्चुअली मैं लाई हूँ बुद्ध बाज़ार से। बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, ठीक ठीक हैं, बट क्वालिटी अच्छी थी। मुझे देख के लगा कि अच्छे लग रहे हैं। तो कोई भी प्लान करके नहीं गई थी मैं, लेकिन मुझे इतने सुंदर लगे कि फिर मैंने इतने सारे ले लिए। इसमें मैंने लिए हैं 2 क्वांटिटी में, एक है ये छोटे वाले, एक है उससे थोड़े बड़े वाले 6 हैं, छोटे वाले 3 हैं। छोटे वाले मुझे लेने थे ज़्यादा, बट उनके पास अवेलेबल नहीं था। और ये बहुत ही सुंदर से कंटेनर है। इसमें लिखा तो है बोरोसिलिकेट, बट ये किसी ब्रांड के नहीं है, ये ऐसे ही लोकल कोई ब्रांड है।
ये मुझे सारे के सारे कंटेनर बहुत बार्गेनिंग करने के बाद उन्होंने 1425 रुपये में दिए थे। और जब मैंने ऑनलाइन वहीं पे इनको कंपेयर करके देखा तो काफ़ी सस्ते लग रहे थे मुझे। इस टाइप के जो कंटेनर ऑनलाइन मिल रहे थे उनका रेट काफ़ी ज़्यादा था। तो ये इस टाइप से देखिए, जो ये डिज़ाइन होता है ना, वेवी टाइप का डिज़ाइन है, अंदर से है, ऊपर से एकदम प्लेन है, अंदर से ये डिज़ाइन है। तो इस टाइप के ये कंटेनर हैं। इसमें आपको ये वुड की लिड मिल रही है। वुड लिड वाले कंटेनर्स हमेशा थोड़े महंगे आते हैं और ये एयर टाइट हैं, तो बहुत अच्छे से ये ऐसे बंद हो जाते हैं। और सेम इसी डिज़ाइन में मैंने यहाँ पे ये बड़े वाले कंटेनर लिए हैं। ये मतलब मैं सारा ही मिला के बोलूँ तो मुझे 1425 रुपये में ये 9 कंटेनर पड़े हैं। तो आप रेट लगा के देख लेना। फिनिशिंग इनकी बहुत अच्छी है और देखने के तो बहुत ही ये सुंदर है कंटेनर्स। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने ऑर्डर करी हैं, आई होप मैं कुछ भूल ना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं इनको कलेक्ट कर रही हूँ। कुछ यहाँ रखे हुए थे, कुछ उस साइड रखे हुए थे। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही मेकओवर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा रिफ़्रेश दूँ मैं हर जगह को। तो किचन से ही शुरुआत हम कर रहे हैं। कैसी लगी आपको ये सारी चीज़ें मुझे बताइएगा ज़रूर। और इनको मैं अच्छे से अपने किचन में मेकओवर करने वाली हूँ और जो पहले से चीज़ें उनको भी अच्छे से सजाने वाली हूँ। तो उसका वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगा। तो चलिए फ़िलहाल ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।